दोस्तों मेरे पास ना काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे और मैसेज में क्या आ रहा था कि भाई दुकान करनी है, मुझे कैसी फिटिंग करानी चाहिए, फ्रिज कौन सा लेने चाहिए, कहाँ पे दुकान करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी चाहिए। तो मैंने ना सभी क्वेश्चनों को मिला के एक वीडियो तैयार कर दी है। इसी वीडियो में सभी के क्वेश्चन के रिप्लाई भी होंगे और जिसको नई दुकान करनी है उसके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो, या फिर ऑलरेडी किसी की चली हुई है ना, वो भी इस वीडियो को देख सकता है, कुछ ना कुछ तो सीखने को ही मिलेगा। तो आज का टॉपिक तो मेरा ये है कि भाई 10 बाय 20 की दुकान करने कम से कम 10 बाय 20 की दुकान कम से कम पैसे में कैसे कर सकते हैं। टॉपिक है ये। छोटी दुकान हो गई 10 बाय 20 की छोटी है, उसको हम कम से कम पैसों में कैसे शुरू कर सकते हैं, यही आज का टॉपिक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंद्र, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और देर ना करते वीडियो करता हूँ शुरुआत कर देते वीडियो की यहीं से। देखो, अगर हमें एक छोटी दुकान भी करनी है, 10 बाय 10 की करनी, 10 बाय 15 की करनी, 10 बाय 20 की करनी है, 10 बाय 30 तक की, इतने लेवल 10 बाय 30 तक की और 10 बाय 10 से शुरू इतने लेवल की दुकान की ये वीडियो है आज। तो अगर हमें छोटी दुकान करनी है, कम पैसे में करनी है, वीडियो का टाइटल ही ये है कि कम पैसे में, कम से कम पैसे में दुकान कैसे शुरू करें। तो अगर छोटी दुकान करनी है तो सबसे मेन फोकस हमारा क्या होना चाहिए, फिटिंग पे। कम पैसे कितने लाइक, मतलब किसी को 1 लाख में करनी है, किसी को 2 लाख में करनी है, उसका ना आधे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फिटिंग पे चला जाता है। सबसे मेन पॉइंट है ये, पूरी वीडियो का मेन है ये कि आधे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर किसी का 1 लाख का बजट है वो 50,000 की फिटिंग करा देगा, सिर्फ 50,000 बचेंगे। 50,000 में वो क्या ही सामान लाएगा, फ्रिज भी है और सामान है, दुकान का सामान है। किसी का 2 लाख का बजट है तो 2 लाख के बजट के हिसाब से उसकी दुकान थोड़ी 10 बाय 30 की होगी। तो 2 लाख के अगर उसकी दुकान का साइज़ बड़ा है तो फिटिंग भी ज़्यादा होगी। तो मेन क्या है, जितनी भी आपके पास सेविंग है, आपका बजट है 2 लाख का, उसमें से आधा इन्वेस्टमेंट आप फिटिंग पे खर्च कर देते हो। पैसा बचा आधा, उसमें पूरा काम चलता नहीं, फिर आधा सामान आएगा, फिर वो मज़े वाली बात नहीं रहती। फिटिंग कैसे करानी है अब आपको सस्ती में बता देता हूँ। देखो, इस तरीके के जो ये रैक है ना, ये रैक आपको नहीं लेने। ये रैक तो खैर बड़े स्टोर में कम से कम 15 बाय 30 40 50 का, या उससे 15 बाय 30 40 50 या उससे ऊपर का कोई अगर स्टोर है तो उसमें कामयाब है ये, और अच्छे भी उसी में लगेंगे। छोटी दुकान में कराओगे स्पेस ज़्यादा लेंगे और ये थोड़े कॉस्टली भी पड़ेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उससे। अब दूसरा, आप लोगों के दिमाग में क्या आता है कि लकड़ी की फिटिंग करा लेते हैं। अब लकड़ी की फिटिंग अगर आप, मैं मान लो 10 बाय 10 की दुकान है, अगर 10 बाय 10 की दुकान में आप एक लकड़ी की फिटिंग कराते हो ना, तो मैं मोटा कॉस्टली बता दूँ आपको, 3 दीवारों पे फिटिंग होगी। सामने तो शटर होगा, 1 2 3, एक आपके पीछे, एक सामने, एक पीछे वाली पे। तो 10 बाय 10 की फिटिंग में भी अगर आप उसकी लेंथ 10 फीट तक की हाइट रख देते हो तो मोटा मैं मान के चल सकता हूँ कि 30 से 40 हज़ार रुपये आपका खर्चा आने वाला है। वो भी टेम्परेरी फिटिंग में, एक फर्स्ट क्लास फिटिंग नहीं होगी उसमें। 30 से 40 हज़ार रुपये आपका उसमें खर्चा आ जाएगा, अगर 1 लाख का बजट है। 10 बाय 10 की अगर दुकान है, उससे बड़ी है तो खर्चा बढ़ जाएगा। अब ऑप्शन क्या बचा आपके पास, ये नहीं करा सकते, लकड़ी की नहीं करा सकते। अब आपके पास ऑप्शन बच गया है, जो आप लोगों ने कई बार स्टोर पे देखा होगा, जो शीशे के रैक होते हैं, उस मेरे साइड में जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के आपको रैक लगवाने हैं। ये एक तो आपको सस्ते पड़ेंगे, दूसरा आगे आने वाले टाइम में जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस पे सामान वो थोड़ा सा वीडियो में आगे चल के बताऊंगा मैं, लेकिन ये अभी बता देता हूँ मैं। ये जो शीशे का रैक बनाओगे, ये आपको सस्ते पड़ेंगे बजाय आपके मेटल की से और लकड़ी के वुडन की से। फिटिंग में ये सस्ता पड़ेगा, दुकान की लुक अच्छी आएगी इससे। तीसरा बता दूं मैं, अब इसका क्या है कि इसको तो दीवार में छेद किया और लगा दिया, नीचे से झाड़ू निकालो, कुछ भी निकालो, ये रैक उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन फ़ायदा इसका है, अगर ये फिटिंग आपकी जो लकड़ी की फिटिंग है या इसकी आयरन की है, उससे 50 से 60% तक आपको सस्ता पड़ने वाला है। मतलब एक मोटा अगर मैं मान के चलूँ, 10 बाय 10 की दुकान में आपको मेरे हिसाब से
10 से 15 हज़ार के बीच में आपका खर्चा कंप्लीट, वो भी बढ़िया, छोटी मोटी ये नहीं कि एक शीशा वहाँ लगा दिया एक वहाँ, बढ़िया पूरी भर के दुकान, 10 बाय 10 की दुकान की पूरी फिटिंग, पूरे शीशे की फिटिंग हो जाएगी। और शीशा ये नहीं है कि लोकल शीशा हो गया टूट जाएगा, मजबूत शीशे की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहला फिटिंग, आपको शीशे की फिटिंग करानी है, ठीक है। दूसरा जो काउंटर होता है, मेन काउंटर, एल साइज़ में आपको काउंटर लेना है, एल शेप में। अब आप बोलोगे कि एल शेप में क्यों लेना है भाई, शटर सामने है तो कस्टमर सीधा अंदर आएगा, नहीं, एल शेप में होगा तभी कस्टमर अंदर आएगा। अगर ये शटर है और जो एंट्री है यहाँ पे मैं वैसा काउंटर रख दूँ आगे, वो दुकान कस्टमर बाहर से ही बोलेगा कि ये सामान दे दो। जबकि इस तरीके का अगर एल शेप में होगा तो कस्टमर अंदर आएगा। उसका बेनिफिट क्या होने वाला आपको, कस्टमर अगर अंदर आएगा, मान लो कस्टमर को एक दूध का पैकेट चाहिए, दही चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, अगर वो अंदर आएगा ना, एक दो चीज़ें और देखेगा, अरे यार मैं तो सॉस लेने आया था, अच्छा ये भी आप बादाम भी रखते हो आपके पास, ये आइटम भी है, वो आइटम भी है, एक दो आइटम और उठा के ले जाएगा। इससे आप ही को बेनिफिट होने वाला है, आपकी सेल बढ़ेगी। समझ गए, एल शेप का काउंटर बनवाना। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कभी भी जब भी दुकान की फिटिंग के बारे में बोलता हूँ ना, तो मैं सभी को बोलता हूँ कि काउंटर हमेशा एल शेप का, कस्टमर अंदर आना चाहिए। कई भाइयों का क्वेश्चन आ जाता है कि भैया फिर चोरी होगी तो दुकान पे, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई चोरी नहीं करता, आप फिर भी दुकान पे ही बैठे हो, कैसे हो जाएगी चोरी, ठीक है। तो एल शेप का काउंटर हो गया आपकी दुकान के अंदर की, इंटीरियर हो गया, फिटिंग होगी 10,000 के लगभग उसकी फिटिंग होगी, और 2,500 से 3,000 रुपये में एक बना बनाया आपको काउंटर ले लेना है। कुर्सी सबके घर पे होती है। ये खर्चा हो गया आपका पहला खर्चा। इसके बाद आपको एक फ्रिज लेना है, वेटिंग स्केल लेना है, जो वेटिंग मशीन होती है, डिजिटल स्केल होता है, ये लेना है। कितने का आ जाएगा, बढ़िया कंपनी का भी लोगे जब भी 2,000 से कम आ जाएगा, 2,000-2,200 रुपये तक का, इतने का आ जाएगा, बढ़िया। फ्रिज है, फ्रिज को मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 500 लीटर का लेना, और लेना कौन सा है, डीप फ्रिज ही लेना है। डीप फ्रिज में क्यों कह रहा हूँ, देखो कोई भी दुकान है, अब दुकान पे ना यार, वो बहुत लोगों को मैंने देखा, वो घर वाले फ्रिज होते हैं ना, जो स्टैंडिंग फ्रिज होते हैं, उसको लेके खड़ा कर देते हैं। अब वो थोड़ी अच्छा लगेगा दुकान पे, और अच्छे की भी बात नहीं है। अब आप ही एक कस्टमर हो, चलो मान लो आप एक कस्टमर हो, आप मेरी दुकान पे आए, मेरी दुकान पे डीप फ्रिज आप लोगों ने देखा, एक बगल में दुकान है उसके पास स्टैंडिंग फ्रिज है। आप बगल वाले से सामान ना लेके कोल्ड ड्रिंक की लेनी होगी आपको, मेरे पास आओगे, आप पता आपकी मेंटलिटी क्या होगी कि उसके पास वैसा फ्रिज है, यार गर्मी बहुत है, मेरे को ठंडी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वो तो खड़ा फ्रिज है, उसमें कहाँ ठंडी होगी, होती है ना ये मेंटलिटी। और जो अपना ये डीप फ्रिज होता है, इसमें कूलिंग भी ज़्यादा होती है, सामान भी ज़्यादा आएगा, सारा सामान इसी में आ जाएगा। इससे आप ही को बेनिफिट होगा, कस्टमर, एक तो कस्टमर आपके पास आएगा, दूसरा एक ही फ्रिज से आपका सारा काम चल जाएगा। इसमें चॉकलेट भी रख सकते हो, दूध, दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, पानी, सब कुछ जो फ्रोजन आइटम है वो सब कुछ इसमें रख सकते हो। तो दूसरा लेना है आप लोगों को डीप फ्रिज, कम से कम 500 लीटर का हो। मैं एक बात और बता दूं, बहुत से भाई क्या करते हैं, सेकेंड हैंड ले लेते हैं। कभी मत लेना, नया लेना है, काम नया कर रहे हो तो नया ही लो। दूसरा मेरा मेन पॉइंट था ये कि कम बजट में आपको, देखो डीप फ्रिज पे थोड़ा सा बजट आप ये मत समझना कि कम है, 350 लीटर का ले लो अगर बजट और भी ज़्यादा कम है तो, पर लेना डीप फ्रिज ही है। तो डीप फ्रिज हो गया, वेटिंग मशीन होगी, मतलब इंटीरियर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सामान पे। अब तीसरा पॉइंट ले लेता हूँ, सामान कहाँ से लेना है। देखो कम बजट में अगर हमें सामान चाहिए तो ऐसी जगह से लेना है जहाँ पे सामान का रेट ठीक हो। और वो कहाँ होगा, सीधी सी बात है, किसी भी कंपनी का अगर सामान लोगे तो उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलोगे आप जाके, तभी सस्ता पड़ेगा। अगर आप सामान होल सेलर से लोगे तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ने वाला है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ भाई, एक ये प्रोडक्ट है टॉप्स का, मैं अगर इस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एजेंसी लेता है, जो अगर मैं उसके पास जाता हूँ तो मेरे को वहाँ से सामान सस्ता मिलेगा, ना कि होल सेलर से, क्योंकि होल सेलर भी तो उसी से ख़रीदता है, तो अपना 1-2 रुपया, 5-10 रुपया इसमें एक्स्ट्रा लगा लेगा। तो गाइज मैं कह रहा था वो ना, बार बार कस्टमर आते रहते थे, थोड़ा सा मैं पिछली बात भूल जाता हूँ क्या बोला था। अभी कस्टमर आए जैसे तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए फिर वो एडिट करके डालनी पड़ती है, आप लोगों को तो खैर महसूस नहीं होता होगा। तो जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया अभी आप लोगों को कि भाई अगर इसको आप, ये एग्जांपल के तौर पे बताया था मैंने कि अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदोगे, मान लो डिस्ट्रीब्यूटर इसको 12 रुपये का देगा तो होल सेलर इसको 13 या 13.5 रुपये का देगा, या 14 रुपये का, 1-2 रुपये उसको भी चाहिए।
इसी तरीके से हर चीज़ है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 10 से 15 दिन पहले, स्टोर ओपन होने से 10 से 15 दिन पहले किसी अपने लोकल एरिया में जहाँ पे आपकी दुकान है वहाँ पे किसी दुकान पे जाके बैठो, उससे काम सीखो। वो नहीं सिखाता, कोई दूसरा सिखाएगा, तीसरा सिखाएगा, चौथा सिखाएगा, लेकिन 10 से 15 दिन आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना होगा। आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ बैठा है मेरे सिटी में, वो अपने आप पता चल जाएगा आपको। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लो, होलसेलर से मत लो, सस्ता सामान आएगा। कम पैसों में तो दुकान ऐसे ही होगी, और अगर पैसे ज़्यादा ही हैं फिर तो कहीं से भी लो। अगर पैसे ठीक ठाक बजट है ना, तो शुरू में मैं तकरीबन काफ़ी वीडियो में बताता हूँ कि एक बार तो आप होलसेलर से ले लो, जितना मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर से ले लो, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलते तो एक बार में होलसेलर से ले लो। लेकिन ये मैं उसके लिए बताता हूँ अगर ठीक ठाक है, उसको दुकान शुरू ही करनी है। आज की वीडियो क्या है, बजट में दुकान करनी है तो कॉन्टैक्ट करना डिस्ट्रीब्यूटर से, थोड़ा सा बजट आपका कम है। तीसरा पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटर से सारा सामान लेना है। अब चौथा पॉइंट है मेरा, आपको ना दुकान पे सारा सामान रखना है। सारा सामान क्यों रखना है, क्योंकि कोई भी कस्टमर है, उसको अगर 10-12 आइटम की वो लिस्ट ले आया और 10-12 आइटम में से आपके पास 5-6 आइटम मिलेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे थोड़ी आएगा आपके पास, जब आपके पास सारा ही सामान नहीं है। तो सारा सामान रखना, लेकिन सारा सामान रखने के लिए अब आपके पास पैसे कम पड़ जाएंगे। उस एवज में आपको क्या करना है, सामान की क्वांटिटी कम कर देनी है आप लोगों को। क्वांटिटी भर भर के क्यों रखनी है कि भाई एक ही चीज़ है, कोई बादाम है, काजू है, बिस्किट है, भाई वो पूरे बॉक्स के बॉक्स ला के रख दी। कुछ कम कम क्वांटिटी करके ले आओ, आ जाएगा सारा सामान। और एक ही चीज़, अब मान लो कि भाई साबुन है, लाइफ बॉय का साबुन है, मैं पूरी पेटी उठा लाया, वो मेरे सारे साबुनों के पैसे वो पूरी पेटी खा गई। क्यों लाऊं मैं पूरी पेटी, 10 सेट ले आऊँ मैं लाइफ बॉय के, 10 लक्स के लिए आता हूँ, 10 डेटॉल के लिए आता हूँ। ऐसे 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 करके मैं सारी एक ही पेटी में सारे साबुन क्यों नहीं आ जाए एक ही पेटी के पैसों में। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ साबुन। तो मैं ऐसे करना है, आपको सामान लेना है, कम क्वांटिटी में लो, लेकिन आइटम सारी रखो। चौथा पॉइंट है ये। अब पांचवा और लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, दुकान तो आपकी बजट में खुल गई है। अब जितना आपका बजट था, मान लो किसी का 1 लाख का बजट था, किसी का 2 लाख का था, किसी का 1.5 लाख का था, उतने में आपकी दुकान खुल चुकी है। अब प्रॉब्लम फेस होगी उस दुकान को खुलने के बाद आपकी, क्या, उधार। कोई भी नया दुकानदार होगा ना, कोई भी नई दुकान करेगा, वो सोचेगा दुकान करने से पहले भाई मैं उधार दूंगा ही नहीं, मैं कैसे फंसूंगा। लिख के दे सकता हूँ, आप उधार दोगे चाहे कितना भी आप ये महसूस कर लो कि भाई मुझे देनी नहीं है, दोगे तब भी। यार एक कस्टमर आएगा आपकी दुकान पे 10 दिन, 11 दिन, 20 दिन, 1 महीना रोज़ कैश लेके आएगा। 1 महीने के बाद बोलेगा यार लिख लेना, आप कहोगे यार ये मेरा परमानेंट कस्टमर है। अगर आज जिसने 5,000 का सामान ले लिया, कोई बात नहीं, लिख ले, कल फिर आएगा, परसों आएगा, वो फिर गायब हो जाएगा, मिस्टर इंडिया बन जाएगा वो। वो कस्टमर आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा तो दे देंगे भाई, कोई बात नहीं, अभी नहीं है, आप ये थोड़े से जमा कर ले और सामान दे दे। आपका तो बजट ख़राब हो गया, आपके पास तो इतना पैसा था ही नहीं कि उधारों को कंट्रोल कर सके। अगर आपने 50,000 रुपये का सामान दे दिया उधार पे, आपके पास तो और पैसे है ही नहीं। तो उधार एक ऐसी चीज़ है जो किराना या किसी भी फील्ड में लगा लो, किसी भी स्टोर पे लगा लो, किसी भी शॉप पे लगा लो, उस दुकान को फेल करवा देती है। उधार बहुत सोच समझ के, मैं ये नहीं कहता उधार देनी नहीं है, उधार के बगैर ये दुकान चलेगी नहीं, लेकिन आपको उधार देनी पड़ेगी जेन्युइन बंदे को। आपको खुद पता होना चाहिए कि ये बंदा जेन्युइन है या फ्रॉड है। कोई बंदे ऐसे भी होते हैं जो गाड़ियों में आएंगे या मतलब आपको लगेंगे यार बढ़िया बंदे होंगे, पर वो कुछ नहीं, वो आपको फंसा के चले जाएंगे, फिर आपकी दुकान डूब जाएगी, क्योंकि आपका लिमिटेड बजट था, लिमिटेड बजट में आपने दुकान कर रखी, अब फंस गए। तो उधार को बहुत देख के कस्टमर को तभी उधार करनी। ऐसा नहीं कि वह पहले दिन दुकान कर ली, तीसरे दिन कर ली, ओ यार 5,000 का सामान लेने आया उधार पे, कोई आ गया 6,000 का, कोई 7,000 का, कोई 8,000 का, दुकान कर ली। आप तो इस चक्कर में दे दोगे मेरी तो सेल हो रही है, अरे वो आएगा नहीं वापस भाई। और हर दुकानदार की बात बताता हूँ, किसी न किसी रूप में उस दुकानदार की, कोई भी दुकानदार है इंडिया में, सबकी उधार मरी पड़ी है। चाहे मरी पड़ी हो 10% या 5% या 2%, लेकिन मरती सबकी है। तो उधार से बच के तब आप काम शुरू करना। ये 5 पॉइंट थे जो कम से कम बजट में आपकी दुकान खोलने में आपकी हेल्प करवा सकते हैं। तो समझ गए होगे, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोग समझ गए होगे, अच्छी लगी होगी। आपका कोई अगर फिर भी क्यूरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता दीजिएगा।
मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा, अगर अच्छा लगा मुझे जैसे कि आज की वीडियो बनाई है मैंने, इसी तरीके से फिर आपके कमेंट पे वीडियो बना दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।